भारतीय किसान यूनियन भानु राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे अमेठी के जामों में किसान यूनियन के किसान व कार्यकर्ताओं ने भानु का जोरदार किया स्वागत। राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु ने बिना नाम लिए कांग्रेस और भाजपा पर निकाली भड़ास। जो कांग्रेस पार्टी ने नहीं कर पाई, हम उसी की मांग कर रहे हैं। किसानों को भत्ता, ऋण माफ़ी, बिजली, निःशुल्क, आकस्मिक दुर्घटना पर 1 करोड़ मुआवजा की मांग है। सभी पार्टियां चुनाव के पहले किसानों को देवता कहते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद पास आने नहीं देते, जैसे खुजली हुई है। किसानों की हित के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तो किसान क्रांति पार्टी के देश में लोकसभा का चुनाव लड़ेगी और हर प्रदेश में होने वाले चुनाव भी लड़ने को तैयार हैं। हम किसी दल से कम नहीं, हम सिर्फ सच्चाई के साथ हैं। जाति, धर्म और को लेकर लड़ने वाले लोगों को हम लोग भगाने का काम करेंगे। किसान भाइयों से निवेदन है कि अगर हालात सुधरना है तो स्वच्छ छवि के नेता को चुने। हम लोगों रमेश बाबा के कहने पर 2014 से लड़ाई शुरू की थी और कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ, भारत बचाओ संकल्प था, उसको पूरा करने का काम किया है। सारे संगठनों को जब अपने लालच में काम करते देखा तो 11 में भारतीय किसान यूनियन ब्रस भानु के नाम पे बनाया था और मुझे बुला के उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था और कहा था कि सारे देश के किसान, मजदूर, गरीब, नौजवान, जवान, शिक्षक, व्यापारी, सारे लोगों की लड़ाई लड़ो, अन्याय के खिलाफ संघर्ष करो। कांग्रेस से लड़ने भेजा था 11 में, 12 में, 13 में। जब कांग्रेस से नहीं मानी तो बाबा ने कहा था, रमेश बाबा हैं, ब्रज के ब्रज संत हैं, प्रयागराज के ब्राह्मण हैं और वहाँ के राधा रानी के भक्त हैं। उन्होंने कहा था कि जाओ कह दो कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ। 14 में कह दिया मैंने, 14 में, 19 में, 17 में, 22 में और 23 में भी समर्थन देते रहे। अब जो कांग्रेस नहीं कर पाई थी उस बात को हम मांग रहे हैं। किसान आयोग का गठन कर दो, किसानों के कर्जे माफ़ कर दो जो किसान विरोधी नीतियों के कारण हुए हैं। दूसरी, किसान जब 60 साल पूरी कर ले काम करते करते खाद्यान्न पैदा करता है तब उसको जीवन यापन भत्ता दो 10,000 रुपये केंद्र सरकार से मांगे। और उसके बाद यदि दुर्घटना में मर जाए किसान तो किसान एक साधारण वैल्यू का आदमी होता है जैसे हम, तो उसके 1 करोड़ रुपया दो। हमारे पुलिस के जवान हैं, कानपुर में आपने सुना होगा 8 शहीद हुए थे, 8। हमने मुख्यमंत्री से कहा था हमारी मांग है 2-2 करोड़ रुपया दो। क्या नहीं, हम 20 लाख दे रहे हैं। 20 लाख से क्या होता है? 2-2 करोड़ की मांग है। यदि जवान शहीद हो जाए पुलिस का, जो आंतरिक सुरक्षा में लगे रहते हैं, उनको 2-2 करोड़ रुपया दो मुआवजा और उनकी तनख्वाह को बढ़ाओ। क्यों? कि उनकी हमारे हिसाब से वेतन बहुत कम है। अगली, जो मीडिया है, आप जैसे हम चिल्ला बॉर्डर पर थे, 26 जनवरी को कुछ असामाजिक तत्वों ने लाल किले पर दूसरा झंडा फहराने की कोशिश की। वहाँ 525 पुलिसकर्मी घायल हुए। उस समय हमने मांग रखी थी पुलिस वालों को यदि ऐसा हो जाए तो इतना दिया जाए। और मीडिया कर्मी भी आए रिपोर्ट लेने, 110 वो घायल हो गए। तो मीडिया कर्मियों ने कहा कि हम लोग कहते हैं चौथा स्तंभ है, भारत का संविधान कहता है, भारत की संसद कहती है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो चौथा स्तंभ तो वैसे ही भग रहा है, मर रहा है, पिट रहा है। तो हमने प्रधानमंत्री से कहा कि चौथा स्तंभ मीडिया को संसद में पास कर दो कि यदि ये शहीद हो जाएगा, यदि ये मारा जाएगा तो इसको 4 करोड़ रुपया दिया जाएगा। और जिनके बल पे हम तुम सब यहाँ जिंदे हैं वो है थल सेना, जल सेना, वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF, वो लगे रहते हैं। और पाकिस्तान हो, चीन हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, रूस हो, जर्मन हो, कोई हो, आने नहीं देते, झंकने नहीं देते। भारत में खुद मर जाते हैं लेकिन हमें आज़ाद रखते हैं। हम यहाँ संसद चलाते हैं, सब प्रदेशों में विधानसभाएं चलाते हैं, नेता बनते हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते हैं, उद्योगपति उद्योग चलाते हैं, हम किसान खेती करते हैं, व्यापार होते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अमेठी में अभी कुछ ही दिनों बाद चुनाव आने वाले हैं
और अमेठी पूरे देश की एक हॉट सीट मानी जाती है, तो आपके आने से तो खलबली मचना तय है, उसके बारे में क्या कहेंगे? अरे हमारे आने से हम तुम्हें बता तो रहे थे, तुमने बीच में टोक दिया तुमने। हम कह रहे हैं कि यदि हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हमारा नाम है भानु, और भानु का पर्यायवाची सूर्य होता है। सूर्य सबको देखता है, कौन बेईमानी कर रहा है, कौन ईमानदारी से चल रहा है, और यदि वो सूर्य से टकराता है उसे जला के फेंक देता है। ये बात हमारी पूरी नहीं होगी मांगे तो किसान क्रांति दल पूरे भारत का लोकसभा का चुनाव लड़ेगा, और मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे तो वहां लड़ेगा, और राजस्थान में होंगे तो वहां लड़ेगा, और जहां भी होंगे अब तक चुनाव लड़ेगा। क्यों कि हम 80% है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। और राजनीति धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर जो राजनेता राजनीति कर रहे हैं उनको राजनीति से आउट करेगा ये भानु। अध्यक्ष जी, आप एनडीए के साथ हैं कि इंडिया के साथ हैं? इंडिया के साथ ना, इंडिया के साथ अकेले हैं। भानु प्रताप से अकेला सूर्य है भाई साहब, किसी की जरूरत नहीं है। तारे फारे इधर उधर रोडते रहेंगे, ऐसे घूमता है, सुबह आता है, फिर जाता है, फिर अमेरिका में पहुंचता है, और उसका किसी को उसको वो न थकता है न रुकता है, न किसी से डरता है। एनडीए क्या होता है ये? हम काय गुज रहेंगे किसी के साथ? हम किसान 80% किसानों को कहेंगे, जवानों को कहेंगे कि यदि तुम्हें अपनी हालत सुधारनी है, इस लोकतंत्र में अपने आगे आने वाली पीढ़ी की हालत सुधारनी है, ईमानदार नेताओं को सत्ता सौंपो और बेईमानों को आउट करो राजनीति। जय जय श्री राम। अध्यक्ष जी, किसानों की बात की जाए तो गर्मी भी पड़ रही है, लेकिन उनकी सिंचाई के लिए अधिक बिजली चुकानी पड़ती है, तो इस पर आपका क्या? ऐसा है भैया जी, न तो किसान को बिजली मिल रही, न किसान का कर्जा माफ हो रहा, न किसानों की आमदनी दोगुनी हो रही। लेकिन जब चुनाव होता है तब कहा जाता है अरे तुम किसान देवता हो, किसान भगवान हो, किसान अन्नदाता हो, तुम्हारा हम कर्जा माफ कर देंगे, आमदनी दोगुनी कर देंगे, तुमको 15-15 लाख रुपए भी दे देंगे, तुमको 4-4 भैंस दे देंगे, तुमको एक दूध पीने वाली भी दे देंगे, पिलाने वाली भी दे देंगे। और फिर जब चुनाव होके जीत जाते हैं तो खाज वाली कुतिया नहीं होती है, जिसके खाज हो जाती है उसको कोई अपने पास नहीं बिठाने देता कि साली खाज छोड़ जाएगी हमारे पास, तो फिर हम खाज के कुत्ता हो जाते हैं। जय जय श्री राम।